बेटियों की पढ़ाई ना छूटे और वे आसानी से स्कूल पहुंच जाए, इसलिए सरकार सरस्वती साइकिल योजना के तहत जो है शासकीय स्कूल में जो छात्रा हैं उनको साइकिल देने का जो है काम कर रही है सरकार। देखिए, मैं इस वक्त हूँ जे.आर. दानी स्कूल में और आज 200 से ज़्यादा बालिकाओं को आज साइकिल वितरण होना है। जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो आएंगे और जो यहाँ के शिक्षक है, प्राचार्य है, वो रहेंगे। ये साइकिल दिया जाएगा। साइकिल की मैं बात करूं तो ये देखिए, ये साइकिल है। इस पे जो है दूर दराज से जो बालिकाएं जो आते हैं उनको साइकिल देने का काम, छत्तीसगढ़ शासन का लोगो भी लगा है और ये पूरा लगाया गया है। ये साइकिल है। 200 से ज़्यादा जो बालिका है जे.आर. दानी में पढ़ने वाली, जो 9वीं की जो छात्रा हैं उनको ये दिया जाएगा। तो ये शासकीय स्कूल है जे.आर. दानी, रायपुर का है। तो ये पूरा अभी लगाया गया है। जैसे ही जनप्रतिनिधि आएंगे, जनप्रतिनिधि में बता दूं रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, इसके अलावा जो है रायपुर के विधायक सुनील सोनी जी आएंगे और यहाँ के पूरे जितने भी शिक्षक हैं, प्राचार्य है, वो सभी उपस्थित रहेंगे। फिलहाल ये अभी का जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, वितरण नहीं हुआ है, वितरण होने वाला है। तो हम इसको लेकर जो है यहाँ जिनको मिलने वाला है, जो ये साइकिल, जिन छात्राओं को, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनको। ये साइकिल मिलेगा तो क्या कुछ बदलाव आएगा उनके पढ़ाई में या आने जाने में। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। मेरा नाम छाया जगत है। मैं 9th A की छात्रा हूँ। मैं जे.आर. दानी स्कूल से पढ़ती हूँ और हम लोग को सरकार की तरफ से साइकिल मिल रहा है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। पहले पैदल आते थे, अब साइकिल में आएंगे जी, और आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मेरा नाम भूमिका बघेल है। हमें जे.आर. दानी स्कूल की तरफ से साइकिल मिल रही है, तो हम बहुत खुश हैं। अच्छा, तो पहले पैदल आते थे, अब साइकिल में आएंगे। हाँ, हम साइकिल में आएंगे। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम एलिज़ा मसीह है। मैं 9th A की छात्रा हूँ। अब अभी हमें साइकिल मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। पहले हम पैदल आते थे, अब साइकिल में आए। ठीक है, तो पहले जो है बहुत पहले निकलना पड़ता था घर से, अब थोड़ा सा लेट से निकलेंगे। हाँ, थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे, खड़ा करवा देते हैं धूप में, इसीलिए। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? हम लोग हॉस्टल से आते हैं, कहाँ पर है हॉस्टल? इंडोर स्टेडियम। ठीक है, तो वहाँ साइकिल रखने का जगह है? हाँ, ठीक है, घर कहाँ है आपका? घर लालपुर विधानसभा तक। अच्छा, लेकिन रहना हॉस्टल में होता है। हाँ ठीक है, अब साइकिल मिल गया है, अब उसमें आएंगे तो थोड़ा लेट से निकलेंगे। हाँ। ठीक। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम भुवनेश्वरी बघेल है। मैं कक्षा 9th A की छात्रा हूँ। हमें जे.आर.डी के यहाँ से साइकिल मिल रहा है। ठीक है, कहाँ से आते हैं आप? मैं इंदौर स्टेडियम से आती हूँ। हॉस्टल में रहते हैं? हाँ ठीक है, अभी तो साइकिल मिल रहा है, तो साइकिल रखने का है वहाँ जगह? हाँ, है ना जगह। ठीक है, तो पहले आप वहां से पैदल आते थे, कितना मिनट लगता था यहाँ पहुँचने में? 10-15 मिनट लग जाता था। अब साइकिल से आएंगे, कितना मिनट लगेगा? अब 5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो अभी बेहतर हो जाएगा जो आने और जाने का, जो पहले बहुत मेहनत लगता था वो। अब अच्छा हो जाएगा, हम लोग जल्दी स्कूल पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम दुर्गा मांझी है। मैं 9th A की छात्रा हूँ, कहाँ से आते हैं आप? हॉस्टल से, अच्छा, हॉस्टल से आते हैं। घर कहाँ है आपका? देवभोग में। देवभोग। तो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। हाँ ठीक है, तो अब जो आने जाने का जो दिक्कत था वो अब खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, साइकिल रखेंगे हॉस्टल में कि घर भेज देंगे? हाँ, हॉस्टल में रखेंगे। ठीक है, आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम डिगेश्वरी साहू है। मैं जे.आर. दानी कक्षा 9th A की छात्रा हूँ और मैं कुशालपुर से आती हूँ। किस में आते हैं? मैं अभी साइकिल से आती हूँ। अब ये वाला साइकिल मिलेगा ना स्कूल से, तो उसमें आऊंगी, क्योंकि वो साइकिल ना मेरा मम्मी का है। अच्छा, कुशालपुर यहाँ से कितना किलोमीटर है? वो तो नहीं पता, पर मेरे को 15-20 मिनट लग जाता है वहाँ से आने में। वहाँ से आने में? हाँ, अकेले आते हैं? मेरे फ्रेंड लोग भी आते हैं। हाँ, तो अब नया साइकिल मिल जाएगा तो उस पे आएंगे। हाँ, ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सरकार से? बहुत बहुत धन्यवाद, आप साइकिल दे रहे हैं बस। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। जो दूर दराज से जो छात्राएं पढ़ने आती है, बहुत सारी जो छात्राएं हैं वो हॉस्टल में भी रहते हैं, तो अब उनकी जो खुशी है वो चेहरे पर दिख रहा था साफ साफ। अब उनके जो आने जाने का जो समय है वो बचत होगा। कहीं ना कहीं बहुत मशक्क़त मेहनत करके आते थे, तो अब उतना नहीं लगे, क्योंकि नया साइकिल है और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये दिया जा रहा है। स्कूल जा पढ़े बर, जिंदगी ला गढ़े बर, ये जो है सरकार का नारा है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ये साइकिल दिया जा रहा है 200 से ज़्यादा लोगों को। इसको लेकर जो है विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
मेरा नाम डॉक्टर हितेश कुमार दीवान है और मैं जे.आर. दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। जी, आज साइकिल वितरण हो रहा है, बताएंगे कौन सी योजना के तहत? जी, ये जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें जो हमारी बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए घर से स्कूल की दूरी कम करने के लिए सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत बच्चों को हम आज साइकिल का 243 बच्चों को साइकिल का वितरण करने जा रहे हैं। इसमें हमारे माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी और विधायक आदरणीय श्री सुनील सोनी जी आ रहे हैं और उनके कर कमलों से ही आज साइकिल का वितरण होने वाला है। इसके अलावा एक ओपन जिम हमारे सांसद महोदय ने हमारे यहाँ भेजा, तो ओपन जिम का भी उद्घाटन करेंगे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और बच्चों को साइकिल वितरण के साथ ही साथ हम लोग उनके लिए एक बच्चों को जो प्रशस्ति पत्र देंगे, सम्मान करेंगे, प्रतिभा सम्मान करेंगे। जो बच्चे खेलकूद में आगे हैं, जो पढ़ाई में बच्चे मेरिट में आए हैं, उन बच्चों को भी सम्मान करेंगे। इसके अलावा गणवेश भी बांटेंगे और किताब भी बांटेंगे। इस संस्था की छात्रा, कॉमर्स की छात्रा है कुमारी काजल साहू। वो जो 12वीं का जो परीक्षा परिणाम आया उसमें प्रावीण्य सूची में उनका 9वां स्थान प्राप्त किया उन्होंने और शाला को गौरवान्वित किया है। तो उनको श्रम विभाग की ओर से 2 लाख का सम्मान निधि प्राप्त हुआ है और वही माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से भी 1,50,000 की राशि मिलेगी, भविष्य में मिलेगी अभी जब कार्यक्रम होगा स्पेशल। और एक बच्ची जो नंदिनी निर्मलकर है, वो बच्ची योग के क्षेत्र में बहुत आगे है और वो राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे योगा अपना प्रदर्शन करके आई है। ये हमारे लिए, संस्था के लिए बहुत गौरव की बात है। एनसीसी में बच्चे हर साल जा रहे हैं, फुटबॉल में भी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं और एनएसएस के बच्चे, सभी क्षेत्र में हमारी संस्था के बच्चे पढ़ाई के अलावा विशेष ध्यान रखते हैं। स्वच्छता, पर्यावरण और जी। जल को बचाना। हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम लोग लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं और उस वृक्षों को बचाने की मुहिम में पूरे बच्चे और हमारे पूरे शिक्षक गर्मी की छुट्टियों भर पूरे लगे रहे और सारे वृक्ष हमारे जिंदा हैं और जो पौधे थे हमारे वृक्ष रूप ले लिए हैं। और इसके अलावा स्वच्छता के लिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए बच्चों को हम लोग जागरूक करते हैं और बच्चे उसमें ध्यान रख रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कोई भी एक तो यूज़ नहीं करना है, अपने पेरेंट्स को बताना है। अभी भी हम लोग वृक्षारोपण लगातार कर रहे हैं, आज भी माननीयों के हाथों में वृक्षारोपण होगा और बच्चे भी उसको, कितने हमारे वृक्ष लगे हमने उसमें एक बारकोड लगा दिया है, उस वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी उससे बच्चों को मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों को और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कुछ मैसेज देंगे पर्यावरण के लिए आप? देखिए, सबके लिए धरती माता को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है, तालाबों की रक्षा करना है, क्योंकि बिना पानी और बिना ऑक्सीजन के तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सभी को पौधे लगाना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, उन्होंने एक स्लोगन दिया है, उसको चरितार्थ करना बहुत जरूरी है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। जिन छात्राओं को ये सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल जो मिलना है, वो छात्राएं क्या कुछ कह रही हैं। इसके अलावा इस विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस विद्यालय के जो उपलब्धि है, अब जो प्रावीण्य सूची में जिनका नाम आया उनके बारे में भी बताएं। इसके अलावा जो है हमारे जो है प्रदेश को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन जो है बेटी का, बालिका का नाम भी बताए हैं और आज जो है यहाँ जो वितरण हो रहा है साइकिल, उनके बारे में भी जानकारी दिए हैं। आपको क्या कुछ लगता है इस जो है योजना के बारे में, क्या कुछ कहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्री राज न्यूज़ के साथ।